हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग 2018 और 2017 का पेपर सॉल्व करने के बाद अब हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि KVS TGT WE का है, जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। और इस 2016 के पेपर में हम लोग ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं, राइट। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, तो जिनको भी ये सब चीज़ें देखना है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, राइट। तो इंट्रो वगैरह तो हो ही गया है, उसमें टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखते हैं कि आज 2016 के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब तक हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। ये हमारा 26वां क्वेश्चन है इस पेपर का। तो वो ये है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑप्शन इफ डायोड आर एज्यूम टू बी आइडियल। यहाँ पे अगर हम डायोड को आइडियल एज्यूम कर लेते हैं तो बताइए आउटपुट पर क्या वोल्टेज मिलेगी और उसका वेव फॉर्म कैसा होगा। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज दिया गया है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आई थिंक गलत दिया गया है। यहाँ पे जो इसका पीक होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, वो 20 होगा और नीचे भी -20, राइट। तो इससे आउटपुट हमको क्या नजर आएगा। देखिए, जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा, यहाँ पे अगर हम लोग चलें तो आप बताओ कि ये जो जेनर डायोड है और ये तो डायोड है। जेनर डायोड का क्या काम है, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे देखिए पॉजिटिव साइकिल में हाइयर वोल्टेज होगा और यहाँ पे हम लोग ग्राउंड इसको रेफरेंस ले लेते हैं तो 0 वोल्ट होगा। तो अगर ये हाइयर हुआ और ये लोअर हुआ तो इसका मतलब डायोड तो कंडक्ट करेगा और जो जो यहाँ पे जेनर डायोड है ये भी कंडक्ट करेगा। लेकिन कब, जब ये जो हमारी वोल्टेज है ये 5 वोल्ट, लेट अस सपोज यहाँ पे कहीं 5 वोल्ट है, तो इससे जैसे ही ऊपर जाएगा ये कंडक्ट कर जाएगा जेनर डायोड। और ये जेनर डायोड का क्या काम होता है कि जैसे ही ये कंडक्ट कर जाती है, इसका सॉरी ये ब्रेक डाउन हो जाती है, कंडक्ट नहीं इसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन हो जाना। तो ब्रेक डाउन अगर हो जाएगा तो ये 5 वोल्ट अपने क्रॉस क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा। और अगर 5 वोल्ट फिक्स हो गया तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है। जैसे ये तो इसको तो केवल 1 वोल्ट आप दे दोगे तभी ये कंडक्ट कर जाएगा, राइट। तो ये पूरा कंडक्ट कर जाएगा और यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट आने की वजह से एक DC करंट है, सॉरी DC वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो ये इसके क्रॉस आ जाएगी, राइट, 5 वोल्ट। अब यहाँ पे जो आउटपुट पे 5 वोल्ट आएगा वो भी DC वोल्टेज, तो ये जैसे ही 5 पे पहुंचेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट, DC वोल्टेज की तरह। और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर से फिर से लेस देन 5 वोल्ट होगा यहाँ पे, तो ये फिर से जैसे ओरिजिनल वेव फॉर्म था वैसा हो जाएगा, राइट, ऐसे। अब जैसे ही फिर रिवर्स साइकिल में हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अब ऊपर का जो टर्मिनल है वो क्या होगा, वो लोअर होगा और नीचे का जो टर्मिनल होगा वो हाइयर होगा क्योंकि रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये तो 0 है ही और ये माइनस में अब होने लगा वोल्टेज क्योंकि ये माइनस में जा रहा है, राइट। तो माइनस में होने की वजह से अब ये जो हमारा डायोड था पहले वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। और अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी और कोई भी वोल्टेज के क्रॉस नहीं आएगा। भले ही ये हमारा डायोड की तरफ वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में, फिर भी यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो करेगी नहीं। लेकिन ये वाला जो डायोड होगा वो अब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जबकि पिछली केस में ये ऑफ था क्योंकि यहाँ पे हाइयर वोल्टेज था, यहाँ पे लोअर था। लेकिन अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से ये लोअर हो जा रहा है और ये हाइयर वोल्टेज हो जा रहा है, इसकी वजह से ये अब कंडक्ट करेगा। तो हमारा कुछ ऐसे लगेगा, राइट, KVL। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो सिंपली यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप ऐसे KVL लगाओगे तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो कुछ ऐसे होगा। आई थिंक जब हम नेगेटिव साइकिल में देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे होगा। इसका मतलब कि इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज जुड़ जाएगा, वो जितना भी है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वेव फॉर्म होगी वो वैसी ऐसी ही होगी। तो सिंपली हमारा आउटपुट में कुछ ऐसा ही वोल्टेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ज़्यादा समझाने का मतलब है कि केवल हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं कि क्या लेवल था, राइट, कैसा क्वेश्चन था। तो बहुत ज़्यादा इसका मैं डेरिवेशन नहीं करता हूँ, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए द फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज, पहला ऑप्शन है मोर ऑफ ड्रिफ्ट करंट देन डिफ्यूजन करंट, प्रीडोमिनेंटली ड्रिफ्ट करंट, प्रीडोमिनेंटली डिफ्यूजन करंट, या फिर कह रहा है एन इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो होता क्या है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। एक्चुअली यदि मैं बात करूँ कि कोई भी PN जंक्शन में ले लेता हूँ, राइट, ये भी PN जंक्शन डायोड यदि ले लेता हूँ और ये P हो गया, ये N हो गया, तो यहाँ पे जैसे होल्स होते हैं, होल्स काफ़ी सारे, राइट, होल्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि मैं बात करूं जो यहाँ पे अगर हम इसको कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, राइट, कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फॉरवर्ड बायस में यदि रखते हैं, फिर किसी बायस में रखो आप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का होल्स की तरफ और होल्स का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डिफ्यूजन होता है। तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। लेकिन अब यहाँ पे एक क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर भी बनता है और इसका अपना एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड से, नेगेटिव को N साइड से, तो क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है, राइट, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है और भी थीन होता जाता है। उसकी वजह से जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो भी डिक्रीज करता है और अगर बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज किया तो जो ड्रिफ्ट करंट होती है इसी की वजह से बनती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, राइट। और ड्रिफ्ट करंट भी रिड्यूस होगा क्योंकि बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
तो ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में देखिए कम होगा, जबकि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो अधिक होगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अधिक करंट बन रहा है इन कंपेरिजन टू ड्रिफ्ट करंट, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे तो अनइक्वल कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सारी जगह पे आपको ये वाला आंसर देखने को मिलेगा, जबकि ये गलत है। मोर ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा, लेस होगा। इसका मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है प्रीडोमिनेंटली डिफ्यूजन करंट, तो ये डोमिनेट करना चाहिए, राइट। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो अधिक होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन आई थिंक करेक्ट हो जाना चाहिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, The band gap energy Eg is the minimum energy required to break a covalent bond and thus generates। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एनर्जी बैंड गैप, राइट, बैंड जो एनर्जी होती है Eg वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, जो कि यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में यदि बधे हुए हैं तो उनको ब्रेक करके यहाँ तक कंडक्शन बैंड तक लाता है, राइट, वैलेंस बैंड से। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ब्रेक करता है, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जनरेट करता है, जो कि यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाते हैं और यहाँ पे होल्स को क्रिएट कर देता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द ड्रेन करंट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज। अगेन देखिए जे फेड का क्वेश्चन, काफ़ी सारा जे फेड का क्वेश्चन आपको आ रखा है, तो जे फेड तो आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जितने भी इसके फार्मूले देखिए, फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट IDS इज इक्वल्स टू हो जाता है IDSS 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर होता है। जहाँ पे सिंपली IDSS क्या होता है, जहाँ पे हमारा ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट होता है, बाकी VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये पिंच ऑफ वोल्टेज, देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको जे फेड को अच्छे से कर लेना, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ PMMC मीटर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ohm and the current required for its full scale deflection is 50 microampere. The meter is capable of measuring on its own maximum voltage of measurement का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, द मीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ऑन इट्स ओन मैक्सिमम वोल्टेज। दिया क्या गया है कि PMMC मीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 200 ओम। तो लेट अस सपोज यहाँ पे कोई एक PMMC मीटर है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि हमारे RG इज इक्वल्स टू, वो क्या दिया हुआ है 200 ओम, और पूछ रहा है कि एंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट है, 50 माइक्रोएम्पियर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यही क्या होती है, मीटर का जो करंट है जो होता है वही फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो कराता है। तो वो कितना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, 50 माइक्रोएम्पियर का। तो पूछ रहा है द मीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग ऑन इट्स ओन मैक्सिमम वोल्टेज। तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आप देख लो कि ये जो करंट है इनटू ये जो रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टर, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा वोल्टेज दे देगा, राइट। तो सिंपल हो गया कि हमको 50 × 10⁻⁻6 × 200 कर देना है, तो यही हमारा वोल्टेज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 200 है केवल, राइट, 200। तो 1 2 0 कट गया, 3 0, तो यहाँ पे 3 0 कट दो तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और -3 हो गया, और 5 और 2 मतलब 10 हो गया, 10 × 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा 10 मिली वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा गया है एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ टनल डायोड इज। अगेन देखिए टनल डायोड का क्वेश्चन, काफ़ी सारा टनल डायोड का क्वेश्चन पूछ रखा है, और यहाँ पे हमको क्या बताना है, सिंपली टनल डायोड में कि एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ टनल डायोड इज। तो टनल डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, सिंपली सेकंड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक नेगेटिव रेजिस्टेंस हमको मिलता है, राइट। क्यों, मैंने आपको बताया भी था, इसका पूरा एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कुछ एक सेकंड, हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसे इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट। यहाँ पे एक वैली वोल्टेज होती थी और यहाँ पे इसका पीक वोल्टेज होता था। पीक वोल्टेज के बाद ये टनलिंग इफेक्ट की वजह से ऐसे डाउन इसका स्लोप जाता था, तो यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता था, राइट, नेगेटिव रेजिस्टेंस, और ये काफ़ी हैवली डोप्ड होता था, राइट, जनरल डायोड से भी अधिक। तो काफ़ी सारी इस पर चर्चा हुई थी, तो आपको वहीं बस बताना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो क्या होगा, तो राइट, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, consider an inductor of 2 Henry with omega is equals to 1 radian per second and with voltage V is equals to 10 cos omega t plus 50 degree volt. The time डोमेन करंट इज, हमको टाइम डोमेन करंट चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है, किसके क्रॉस है, इंडक्टर के क्रॉस है, हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह सब दे दिया गया है, राइट। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो और सिंपल हो गया कि अगर इंडक्टर के क्रॉस है ऐसे कुछ, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो VT होता है, VLT इंडक्टर के क्रॉस, वो क्या होता है, वो सिंपली होता है हमारा LdIT डिवाइडेड बाई DT, राइट। तो अगर हमको IT निकालना हो, मतलब इंडक्टर के क्रॉस करंट, तो वो क्या हो जाएगा, IT इधर आते हैं, ये क्या हो जाएगा, ILT इज इक्वल्स टू, ये L इधर आप लाओगे तो ये 1/L हो जाएगा, और DT को इधर लाओगे, और जब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन को हटाओगे तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका VLT DT। आपने इक्वेशन पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे हमको L की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/L, L दिया गया हमको 2 हेनरी यहाँ पे हम रख देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ VLT, ये हमारा वोल्टेज है क्रॉस इंडक्टर, तो ये अपना 10 cos ओमेगा टी को भी ओमेगा ही रहने देते हैं, बाद में हम ओमेगा की वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस 50 डिग्री और इनटू TDT, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बस केवल DT है। अब ये कितना हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, राइट,
2 पंजे 10, और ये कास का क्या हो जाएगा साइन, और जो हमारा साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस 50 इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग अगर इसका कर दे तो ये कुछ इतना हो जाएगा, और ये जो ओमेगा होता है कांस्टेंट टर्म वो बाहर आ जाता है, तो 5/ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सिंपली जो हमसे पूछा है करंट, ये इंडक्टर के क्रॉस क्या हो गया करंट हो गया। अब देखिए ऑप्शंस में हमको कोई भी ऑप्शन दिख तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि, और वैसे भी यहाँ पे देखिए 40, 45 और 40 डिग्री है, इसका मतलब कि यहाँ पे 50 डिग्री कोई नहीं है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। आप इसका प्रूफ भी जानते हो, इसको हम लोग कास माइनस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, और कास माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, राइट। तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमको ये जो थीटा है इसमें 90 क्या कर देना है, घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए ओमेगा की वैल्यू जो पुट कर देते हैं, ओमेगा की अगर वैल्यू आप पुट करोगे 5 कितना है ओमेगा 1, तो यहाँ पे 1 नहीं है 100, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देखिए 100 में दिया गया है, तो आई थिंक ये 100 है, और अगर 100 हुआ तो 5/100 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कॉस हो गया थीटा ओमेगा टी प्लस 50 में से अगर 90 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं थीटा में से, तो 50 की जगह -40 हो जाएगा, तो ये ओमेगा टी -40 डिग्री हो गया, राइट, -40 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे 5 जो है वो कितना हो जाएगा 0.05, राइट, 0.05 कास जो भी है ब्रैकेट में। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ओमेगा की जगह पे आप 100 कर देना, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द वोल्टेज गेन इन अ कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन इज, अगेन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, वोल्टेज गेन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका एच पैरामीटर आपको इसका पूरा बनाना होगा, राइट, 2 पोर्ट नेटवर्क में जाकर के, तो वो आप बनाओगे तब जाकर कहीं इसका प्रूफ आप देख पाओगे, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे उतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरा प्रूफ कराऊँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वोल्टेज गेन पूछा गया है कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन का, तो वो कुछ इतना आएगा, राइट, वोल्टेज गेन -HFE RL/RI, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब आपका यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा सोर्स वोल्टेज, फिर सोर्स रेजिस्टेंस, उसके बाद ये आपका बेस वाला रीजन होगा, और यहाँ पे आपका मतलब RI मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस, उसके बाद यहाँ पे आपका बनेगा एक सोर्स, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, और ये इमीटर वाला कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से कॉमन इमीटर हो जाएगा, करंट सोर्स यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स बनता है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस 1/H0 आता है ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस, राइट, और ये आपका V2 हो गया, ये आपका VS मतलब इनपुट वोल्टेज। तो हमको यहाँ पे जो V2 यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है VS वही निकालना है वोल्टेज गेन के लिए, राइट, कॉमन इमीटर के केस में। तो ये सिंपली इतना आ जाएगा, राइट। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी, जैसे ये हमारा जो होता है वो जाता है HR इंटू ये वाला वोल्टेज V2, और ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो हमारा यहाँ पे अगर करंट IB फ्लो कर रही है तो ये हो जाता है हमारा HFIB, राइट, HFIB, और ये काफ़ी अधिक होने की वजह से ये नेगलेक्ट हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पे जो I2 करंट फ्लो हो रही होती है वो इसी के बराबर आ जाती है। जब आप थोड़ा इसका प्रूफ देखोगे, राइट, तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वही वाला हो जाएगा, राइट। तो I2 इंटू RL बोल सकते हैं हम लोग, राइट, I2 इंटू RL, और I2 हमको दिख रहा है कि ये है, राइट, कितना है HFIB इंटू RL है, पहले से ही RL अपॉन, और इनपुट में कितना है आपका, इनपुट हमारा जो है वो VS है, राइट, VS, और VS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ये करंट यहाँ पे जो है वो, और यहाँ पे देखिए ये जो आपका HR है वो काफ़ी कम होने की वजह से, राइट, काफ़ी कम होने की वजह से ये हमारा नेगलेक्ट हो जाता है, और नेगलेक्ट हो जाता है तो हमको यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है वही हमारा आ जाता है। तो ये सिंपली आपका ये जो करंट है IB इंटू जो RI है वो हो जाता है, IB से IB कट जाता है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसके क्लास जो हमको वोल्टेज मिल रही थी वो इधर करंट थी, राइट, क्योंकि प्लस माइनस ऐसी पोलरिटी है, तो करंट भी IL कुछ ऐसे होगा, लेकिन हमको तो I2 इस डायरेक्शन में दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और IB से IB कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -HFRL, राइट, डिवाइडेड बाई RI, इसको HFP नाम दे देता है कोई, तो आप जैसा भी नाम दे दो, राइट। तो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमको चाहिए, तो वो किस में मिलता है। देखिए जितने भी यहाँ पे आपको ऑसिलेटर दिखाए गए हैं, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे हॉर्टले हो, चाहे वेन ब्रिज हो, या फिर कल्पिट्स, तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे पूछते हैं, यही सब 2-4 हैं जो फेमस हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की बात कर रहा है, तो वो किस में होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर में, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट इज़। यहाँ पे पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट हमको बताना है अगेन। तो काफ़ी देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट अभी हमने जो प्रीवियस ईयर किया था उसमें भी पूछा था। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है वो कौन सा है, जो सेकंड ऑप्शन है, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जब अगर हम लोग कोई भी एक
AC सिग्नल ले लेते हैं तो इसका क्या काम होता है कि ये इसको शिफ्ट कर देता है एक DC लेवल पे। जैसे कि लेट अस सपोज एक DC लेवल कुछ इतना हम लोग दे रहे हैं, तो इतने पे ये क्या करेगा, इसको और ऊपर कर देगा, ये ऐसे कर देगा। जो हमारा वेब फॉर्म है यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, वो इस पर आकर के इतना ऐसे हो जाता है, राइट। लेकिन वो तुरंत नहीं होता है, स्टेडी स्टेट में होता है। शुरुआत में क्या होता है कि देखिए जब ये पॉजिटिव साइकिल होती है तो ये डायोड नहीं कंडक्ट करता है, राइट। कंडक्ट नहीं यदि किया तो आप देखोगे अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, राइट, वो वोल्टेज यहाँ पे सिंपली हमको दिखेगी इसके क्रॉस, राइट। और लेकिन फिर जैसे ही हम नेगेटिव साइकिल में लाएंगे, नेगेटिव साइकिल में ये कैपेसिटर चार्ज होगा, VM पे चार्ज हो जाएगा, राइट। तो वो क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूव होगा कुछ देर तक। उसके बाद दोबारा ये पॉजिटिव साइकिल में जाएगी तो फिर से ऑफ होगा, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज होगी वहीं आ जाएगी। लेकिन दोबारा क्या होगा, जब ये चार्ज होगी तो ये VM और ये VM मिलकर के 2 VM हो जाते हैं, तो टोटल हमारा बढ़ जाता है यहाँ पे ऐसे एम्पलीट्यूड, और फिर ऐसे ऐसे स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो AC सिग्नल होता है वो क्लैम्प हो चुका होता है एक DC लेवल पर जाकर के, तो यहाँ पे हमको वो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में मिलता है। ऐसे नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, डायोड बस उल्टा हो जाता है, राइट। तो आपको एक DC लेवल नीचे आपको उसमें देखने को मिल जाता है आउटपुट। तो सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव का यही लॉजिक है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान देना कि जो पॉजिटिव साइकिल है, राइट, पॉजिटिव में हमारा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसमें ये कंडक्ट नहीं करेगा, राइट, यही आपको ध्यान देना है। तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन हमको 2018 में पूछ चुका है। द क्रॉस ओवर डिस्टार्शन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक कुछ मिट गया है, राइट, इज ऑफ। तो ये किसका होता है हमारा क्रॉस ओवर डिस्टार्शन, हमको सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, क्लास B, राइट है, क्लास B एम्पलीफायर में कुछ डिस्टॉर्शन का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, जीरो क्रॉसिंग पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको जीरो क्रॉसिंग पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल जाता है। जब आप इसको पढ़ोगे थोड़ा और डीप में तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये भी है कि क्रॉस ओवर जो डिस्टॉर्शन होता है वो किस में सबसे अधिक होता है, तो क्लास B एम्पलीफायर में, राइट। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा शायद आपको दिख ना रहा हो। इन अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इफ RI इज द इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक देन द इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज। तो यहाँ पे आपको अगेन मैं पूरा यहाँ पे डेरिवेशन बताने जाऊँगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको बस एक जगह पे दिखा दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा है आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो आप जब इसमें देखोगे कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा जब आप फीडबैक यहाँ पे लगा दिए होगे तो उस केस में ये कितना आ जाएगा, R इनपुट 1 + A बीटा, राइट। यहाँ पे बीटा क्या है हमारा, यहाँ पे बीटा है, बीटा वो हमारा क्या है, फीडबैक है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, IF इज इक्वल्स टू RI 1 + AV बीटा, राइट। यहाँ पे AV क्या है हमारा, वोल्टेज गेन है इनटू बीटा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट x डिस्टेंस अपार्ट एंड कैरिंग सेम करंट I इज। तो यहाँ पे हमको फोर्स पूछा गया कितना होगा, अगर दो हमारे क्या हैं पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, राइट। और इसमें क्या है कि करंट की डायरेक्शन मेंशन की गई है कि नहीं, कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट x डिस्टेंस अपार्ट एंड कैरिंग सेम करंट आई, कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। तो लेकिन लेट अस सपोज कुछ भी हो, अगर एक सेम डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है। लेकिन हमको फोर्स बस बताना है कि फोर्स क्या होगा। तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, सिंपली वो हमारा हो जाता है μ0। यहाँ पे जो I1 करंट है वो, यहाँ पे जो I2 करंट है वो μ0 I1 I2 अपॉन यहाँ पे हो जाता है 2 पाई, यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है x, राइट। तो अब इसको आप लोग सिंपली μ0 की वैल्यू उसको बस रख दो, राइट। और I1 I2 क्या है, सेम करंट है I, तो I1 और I2 की वैल्यू अगर हम रख दें I, तो ये हो जाएगा μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और I1 I2 अगर बराबर हो गया तो I² हो जाएगा और 2 पाई x, राइट, x। अब यहाँ पे 2 पाई से देखिए ये कट गया, पाई से पाई कट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 2 पाई x है तो ये हो गया हमारा 2, राइट, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 I² बाई x, कहाँ पे है ये 2 इंटू 10⁻⁻7 I² इंटू x। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए इसका, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे L होता है, L भी होता है, वो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये पर मीटर में दिया गया है, राइट। तो लेंथ को आप 1 मीटर मान लो, राइट, 1 मीटर मान लोगे तो L की जगह पे आप 1 पुट कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे L भी छूट रहा था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ लाइट इमिटिंग डायोड LED कन्वर्ट्स। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो क्या करता है हमारा, इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और ऑप्टिकल सिग्नल्स हमारा लाइट से ही रिलेटेड है तो ये ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल करंट को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसकंडक्टेंस GM ऑफ अ JFET इज। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, ट्रांसकंडक्टेंस JFET का अगेन एक क्वेश्चन आ गया, राइट। देखिए JFET का कितना सारा क्वेश्चन है। ट्रांसकंडक्टेंस अधिकांशतः पूछा जाता है तो उसमें जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, GM से डिनोट करते हैं। तो ये जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, ये आपका सिंपली होता है, अगर मैं बात करूँ तो 2IDSS अपॉन VP, राइट, माइनस में होता है, और 1 -
VGS अपॉन VP, राइट, 1 माइनस VGS अपॉन VP। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि ये GM मैक्स कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब हमारा VGS क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो VGS अगर 0 हो गया तो हमारा ये मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम लोग GMO से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 2IDSS डिवाइडेड बाई VP। ये तो 0 हो गया हमारा, अगर ये 0 हो गया तभी तो मैक्सिमम होगा ये, तो इसको हम लोग GMO नाम देते हैं। तो अब हमारा जो GM ट्रांस कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, GMO, इसको हम लोग अब GMO लिख सकते हैं, 1 माइनस VGS अपान VP, राइट। सो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे कौन सा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, द सर्किट शोन इन द फिगर D1 एंड D2 आर सिलिकॉन डायोड्स इज। तो इसमें हमको बताना है ये क्या है, ऑप्शंस में से सिंपल क्लिपिंग सर्किट है कि सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है कि सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर सिंपल चैम्बर सर्किट नहीं, यहाँ पे क्या है, क्लैम्पर सर्किट, राइट, क्लैम्पर सर्किट है। तो ये क्या है, क्लिपर है कि क्लैम्पर है कि रेक्टिफायर है कि क्या है, तो ये तो सिंपली हमको क्या दिख रहा है, क्लिपर सर्किट। देखिए क्लैम्पर सर्किट हमने आपको दिखाया था क्या होता है, लेकिन ये क्लिपर सर्किट है। बस है क्या कि यहाँ पे 2 लेवल, यहाँ पे क्या किया गया है, क्लिपिंग किया गया है, राइट, 2 लेवल क्लिपिंग है। 2 लेवल क्लिपिंग का मतलब कि 2 डायोड यहाँ पे दिख रहे हैं, बस इसमें बाइसिंग नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग एक ऐसे कोई भी वोल्टेज लगाकर इसको बायस कर देते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे, तो ये बस बायसिंग हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, क्लिपर सर्किट ही है, राइट। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन ड्राई सेल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट। तो ड्राई सेल्स में पूछ रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे रिलीज होते हैं। तो ड्राई सेल्स में जो एनोड होता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है और पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, और फिर करंट जो होता है हमारा फिर पॉजिटिव से उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के करंट फ्लो होता है। तो कैथोड से क्या होता है, वो रिलीज होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि द आउटपुट DC वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। हमको यहाँ पे आउटपुट DC वोल्टेज चाहिए, प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर, ये आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है कि काफ़ी लेंदी सा टाइप सा लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक जेनर डायोड जो है, राइट, जेनर डायोड, हमको ये आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे जो ये जेनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो जेनर डायोड लगा हुआ है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, और ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस। देखिए कितना छोटा बन जाएगा ये क्वेश्चन। हमको ये वी आउट चाहिए। अब हमको ये 6.7 इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ±10 वोल्ट का क्या है, वोल्टेज है, सोर्स है, और फिर इधर ऐसे कुछ करके है, और यहाँ पे भी है एक 10 के। तो हम देख सकते हैं कि अगर नीचे हम लोग 0 रेफरेंस ले लें, ग्राउंड को अगर ले लें और 0 वोल्टेज ले लें, तो यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में होगा, और जेनर डायोड रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होती है, और 10 6.7 से अधिक है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इस 6.7 पे फिक्स हो जाएगी। और अगर ये फिक्स हो गया तो आप इसमें KVL लगा दो सिंपली। देखिए 6.7 है, और यहाँ पे ये क्या है, PN। देखिए करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, तो PN हो गया। इसका मतलब ये कौन सा डायोड यहाँ पे कुछ दिया गया है, हाँ, एक जूम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विथ 0.7 वोल्ट। तो ये 0.7 वोल्ट हो गया। अगर ये 0.7 वोल्ट हो गया तो, और ये वैसे भी प्लस माइनस ऐसे होता है इसका, तो 6.7 और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो माइनस क्या हम लोग कर देंगे, देखिए 6.7 माइनस 0.7, तो क्या आ जाएगा सिंपली हमारा 6.7 से 0.7 अगर हम लोग घटा देते हैं तो 6 वोल्ट आ जाएगा ना सिंपली। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सिंपली हमको KVL लगा देना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन यूज्ड प्राइमरी सेल इज। तो प्राइमरी सेल, मोस्ट कॉमन यूज्ड प्राइमरी सेल हमसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, निकिल आयरन लेड एसिड, निकिल कैडमियम, या लिथियम सेल। ये तो सारा का सारा क्या है हमारा, सेकेंडरी, राइट है, सेकेंडरी सेल्स है ना। लेस एसिड जो है घरों में जो यूज़ करते हैं हम लोग, निकिल आयरन हो गया, फिर निकिल कैडमियम हो गया, लिथियम सेल हो गया जो आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये तो सारा सेकेंडरी है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। प्राइमरी सेल का मतलब जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक बार आप चार्ज करने के बाद दोबारा यूज़ में नहीं लाते हो, फेंक देते हो, वो वाला। तो अगर इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी सेल पूछा होता कौन सा कॉमनली यूज होता है, तो हम कह सकते थे कि हाँ वो भी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग होता है, ठीक है। तो वैसे जनरली लेड एसिड ही यूज़ होता है अगर आप बात करो तो सेकेंडरी सेल का, लेकिन यहाँ पे हमसे प्राइमरी पूछा था, राइट। तो प्राइमरी में अगर हम बात करें तो जो आपका कार्बन जिंक होता है, राइट, कार्बन जिंक वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, राइट, कार्बन जिंक। तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या हैं, यहाँ पे सेकेंडरी हैं। और प्राइमरी की यदि बात करें तो कार्बन जिंक मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल है, राइट। तो आप इसको देख लेना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ सीरीज रिजोनेंट सर्किट हैज़ R = 2 ओम, L = 1 मिली हेनरी, C = 0.1 माइक्रोफेराड, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज। तो क्वालिटी फैक्टर की हमको वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सिंपली हमारा 1/R √L
L/C हो जाता है हमारा किसके केस में, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के केस में। तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए। यहाँ पे 1/R कितना है हमारा 2 और L कितना है हमारा 1 मिली हेनरी, दैट इज़ 1 × 10⁻³ क्या हो जाएगा -3। और यहाँ पे हो जाएगा आपका C कितना है 0.1 × 10⁻⁻6 राइट, फेरड में है। अब यहाँ पे 1/2 का मतलब 0.5 हो गया इनटू ये 3 है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिख दें 1 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, अगर 1 करते हैं तो इसको 7 करना पड़ेगा, ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये टोटल 10⁻⁴ हो जाएगा, और जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, और 0.5 पहले से ही है तो 10⁻² मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज गिवन एज। इंड्यूस्ड EMF हमसे अगर पूछा गया है यहाँ पे तो वो क्या होता है, E = देखिए क्या होता है -N राइट, आपको पता होगा। अब यहाँ पे E = क्या हो जाता है -N। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं d∅/di × di/dt राइट, di से di अगर आप कैंसिल कर दो तो d∅/dt ही बचेगा। अब ये जो होता है यही हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस होता है L। सो E = क्या हो जाएगा -L di/dt। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, E = -L di/dt। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग फिगर विल बी। यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स चाहिए, दैट मीन्स जैसे आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करते हो वैसा कुछ, किसके बीच, A और B के बीच। तो आप कहीं ये मत समझ लीजिए कि A और B दे रहा है तो इसका मतलब हमको इसके बीच चाहिए राइट, A और B देखिए ऐसा टर्मिनल निकालिए, यहाँ पे इसके बीच हमको चाहिए, A और B के बीच क्या चाहिए हमको, यानी इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स चाहिए, मतलब हमको नॉर्टन थ्योरम जैसे वैसा अप्लाई करना है। तो नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने से बढ़िया है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे आप लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हो वैसे कर देता हूँ। तो इसके बीच पहले ये बताना है हमको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सारे करंट सोर्स ओपन हो जाएंगे राइट, और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि इनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या दिखेगा आपको, देखिए करंट सोर्स को यदि आप ओपन कर दो तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और ये शॉर्ट कर दो और ये भी सब शॉर्ट कर दो तो केवल ये हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे का भी जो वोल्टेज सोर्स है ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, ये तो ओपन ही हो गया राइट। तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और ये B है आपका, यहाँ से टर्मिनल बाहर निकालो तो 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा, सिंपली पैरेलल में है तो 5 ओम हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल चुका है। अब यहाँ पे आप वोल्टेज भी निकाल दो कि वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पे राइट। तो वोल्टेज अगर आपको निकालना ही है किसके क्रॉस कितना आएगा तो कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए जो भी वोल्टेज सोर्स इसके क्रॉस होगा वहीं इस 1 एम्पियर के क्रॉस भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है राइट। यहाँ पे जो हमारा है 1 एम्पियर राइट, उसके पैरेलल में ही तो है ये टर्मिनल। तो अगर इसके क्रॉस निकल जाए तो ये वोल्टेज भी निकल जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स पे KVL यदि अप्लाई कर दें इस बड़े वाले लूप में अगर हम KVL अप्लाई कर दें तो क्या होगा, लेट अस सपोज मैं ऐसे ही ले रहा हूँ पोलरिटी प्लस माइनस, तो इसको V मान लीजिए, तो ये V हो गया आपका। आप ऐसे चलिए ऐसे तो V हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पोलरिटीज़ पे ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे ये प्लस V हो गया और ये +5 हो जाएगा, +5, और ये प्लस 10 वोल्ट, और ये -5 = क्या हो गया 0 हो गया राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे कितना है, ये -5 है और ये +10 और ये +5 राइट। तो 10 और 5, ये 5 से 5 यदि काट दोगे आप तो बचेगा कितना हमारे पास 10 राइट। तो V = क्या आ जाएगा आपके पास 10 -10 राइट, -10 वोल्ट। इस पोलरिटी में मतलब नहीं रहेगा, ये माइनस और प्लस रहेगा तो ये +10 वोल्ट हो जाएगा राइट। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको ये वोल्टेज पता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है तो करंट तो पता चल ही जाएगा। I = क्या हो जाएगा 10/5 राइट, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। अब ओवरऑल जो सोर्स बनेगा वो 2 एम्पियर ऐसे बनेगा, 2 एम्पियर विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में होगा राइट, पैरेलल में होगा, और वो कुछ ऐसा बन जाएगा राइट। जैसे कि आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करते हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे R की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 5 ओम होगी। तो यहाँ पे 2 एम्पियर एंड 5 ओम क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये गलती आप लोग कर सकते हो यहाँ पे कि A और B को आप टर्मिनल को बाहर नहीं निकालोगे राइट, बाहर जबकि निकालना है यहाँ पे हमको, तभी हमको इसी के क्रॉस हमको पूछा है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि बस सिंपली ये पूछा गया है कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मास एक्शन लॉ इज गिवन एज, ऐसा पूछा गया था आपसे। तो ये तो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। N × P = Ni² हो जाता है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है और ये होल डेंसिटी कंसंट्रेशन है और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है Ni, तो ये मास एक्शन लॉ होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हो सकता है कि आपको अच्छे से ना दिख रहा हो क्योंकि फोटो लेने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो और अच्छे से स्कैन ना हुआ हो। तो ठीक है, फिर भी यहाँ पे है कि इन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट गेन
बीटा हमसे पूछा गया है, तो जो बीटा होता है वो क्या होगा अगर हम लोग किसके साथ यहाँ पे टेम्परेचर के साथ पूछा गया है, तो बीटा इज इक्वल्स टू जैसा कि IC/IB होता है। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा कलेक्टर रीजन पे करंट का इंजेक्शन होता है वो अधिक होता है, उसकी वजह से ये कलेक्टर करंट बढ़ता है, और कलेक्टर करंट यदि बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो बीटा होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा बीटा इंक्रीज़ होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो बीटा भी हमारा कम होगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है, तो एक्सपोनेंशियली नहीं करता है, सिंपली यहाँ पे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसके जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग देखेंगे फर्दर के वीडियो में। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग करने के बाद चलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।